हे फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत पावरफुल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। मैं बात कर रही हूँ नेविल गॉडर्ड की, जो कि बहुत बड़े ऑथर रहे हैं और उनकी टीचिंग्स वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये बात तब की है जब नेविल गॉडर्ड न्यूयॉर्क रहते थे और वो एक डांसर थे, और उस टाइम न्यूयॉर्क में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था, जिसकी वजह से उनके पास कोई जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था। वो घर जाना चाहते थे अपने, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनका घर बारबेडोस में था, वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो जा नहीं सकते थे। ही लिटरली हैड नो मनी। उनका एक फ्रेंड था अब्दुल्ला, तो वो अब्दुल्ला के पास जाते हैं और अब्दुल्ला को अपनी सिचुएशन समझाते हैं। अब्दुल्ला बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस। तुम महसूस करो कि तुम ऑलरेडी बारबेडोस में हो, और ये तुम्हें रोज़ रात को सोने से पहले करना है। क्योंकि अब्दुल्ला उसका फ्रेंड था और अब्दुल्ला बहुत वाइस था, तो नेविल गोडार्ड ने बोला कि मेरे पास वैसे भी कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो इसको ट्राई करने में क्या जाता है, मैं ऐसा कर लूँगा। वो घर पे जाता है, रात को सोने से पहले वो रोज़ इमेजिन करता है कि मैं बारबेडोस जा रहा हूँ। वो अपने आप को जाते हुए देखता है, उस खुशी को फील करता है। दिन बीते पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बाहर की कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुई। वो फिर से अब्दुल्ला के पास जाता है और वो अब्दुल्ला को बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं बारबेडोस जा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं आया है मेरी सिचुएशन में। तो अब्दुल्ला ने बोला, ये तुमको किसने बोला कि तुम बारबेडोस जा रहे हो? मैंने बोला यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस। तुम वहाँ ऑलरेडी हो, उस जगह को अभी फील करो। ये बोल के अब्दुल्ला ने अपने कमरे का गेट उसके मुंह पे मार दिया। ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ना कोई सिंपैथी दी। नेविल समझ चुका था कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद ये चीज़ उससे भी ज़्यादा डीप है। वो वापस जाता है और अब वो इमेजिन करता है कि वो ऑलरेडी बारबेडोस में है। जिस बेड पे वो सो रहा होता है, वो इमेजिन करता है कि ये बेड ऑलरेडी उसके खुद के घर पर है। अपने आसपास के उस एनवायरनमेंट को वो फील करता है और वो पूरा इस बात पर बिलीव करता है कि मैं बारबेडोस में हूँ। टाइम बीतता है, उसे एक लेटर रिसीव होता है, एंड गेस व्हाट, वो लेटर उसके भाई ने उसे भेजा था। उसके भाई ने लिखा था कि हमारी फैमिली ने कभी भी एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करा है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करें। तुम कोई बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस समय कोई भी काम नहीं है। तो ये मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करी है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम यहाँ पे आ रहे हो बारबेडोस में, और मैंने अपने लेटर के साथ में $50 तुम्हें भेजे हैं। तुम्हें जो भी परचेज़ करना हो तुम उससे कर सकते हो। शिप के लिए मैंने टिकट्स भी तुम्हारे लिए रेडी कर दिया। और वो इतना खुश हो जाता है, वो जाता है और अपने टिकट्स के बारे में पता करता है। तो उसे बोला जाता है, सपोज उसे A to C जाना है, उसे बोला जाता है कि A to B जो तुम्हारा टिकट है वो 3rd क्लास का टिकट है, B to C तुम 1st क्लास में जा रहे हो। पर ही वॉज सो ओके विद इट, क्योंकि एटलीस्ट वो जा रहा है अपने घर पे। वो अब्दुल्ला को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं बारबेडोस फाइनली जा रहा हूँ। बस एक बात है कि मैं 3rd क्लास में जा रहा हूँ A to B, और B to C मैं 1st क्लास में जा रहा हूँ। अब्दुल्ला बोलता है, ये तुम्हें किसने कहा कि तुम 3rd क्लास में जा रहे हो? तुम A to C 1st क्लास में जा रहे हो, तुम बारबेडोस 1st क्लास में गए हो, दैट्स इट। क्योंकि वो इतना ज़्यादा अब तक विश्वास कर चुका था अब्दुल्ला पे, वो इस बात पर भी बिलीव कर लेता है। जिस दिन उसके जाने का टाइम आता है और वो उस जगह पे पहुंचता है, तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि जिन लोगों ने A to B 1st क्लास के टिकट्स बुक करे थे उन्होंने कैंसिल कर दिया है अपना टूर। तो अब आपके टिकट्स को अपडेट करके 1st क्लास में कन्वर्ट कर दिया गया है। A to C आप 1st क्लास में जा रहे हो। उस दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है। ह्यूमन इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामने कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसने परसिस्ट करा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बिलीव को तुम फेक नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी बात पे विश्वास है, तुम उसको फेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम बाहर दुनिया को बता सकते हो कि मैं ऐसा मानता हूँ, पर अपने अंदर से सबको पता होता है कि क्या मैं सच में इस बात पर बिलीव करता हूँ। आई नो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, क्योंकि बाहर जब चीख चीख कर एविडेंसेस तुम्हें कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है, पर फिर भी तुम उस बात पे बिलीव कर रहे हो, तुम इनर वर्क कर रहे हो। बाहर रियलिटी बदलती है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर चीज़ें चेंज होती है। तुम्हें बस परसिस्ट करना है, अपने अंदर वर्क करना है, एंड देन सी। अब्दुल्ला ने जो चीज़ें सिखाई थी नेविल को, वो चीज़ें हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि सिखा चुके हैं। आप अपनी स्क्रिप्चर्स उठा के देखो, वहाँ पे थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके बात कही जाती है। हमारे उपनिषदों में भी बोला गया है, यद भावम तद भवति। आप जैसा फील करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। प्रिडिक्टेबल और फेमिलियर फ्यूचर पे कोई भी बिलीव कर सकता है, पर असली गेम तब है जब तुम अनफेमिलियर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव कर सको। कभी कभी लाइफ में सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा होता है, कोई साइन नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, और आपका असली टेस्ट वही होता है कि क्या आप भी बिलीव कर सकते हो जब रियलिटी और सर्कमस्टेंसेस सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट है। क्या तुम अब भी परसिस्ट कर सकते हो? दैट इज़ योर टेस्ट। व्हेन यू परसिस्ट, दैट्स व्हेन द गेम चेंजेस। बाय बाय।